Hello students, myself Upendra Kumar Verma, Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College Akaltara. And today in this video lecture, we are going to discuss about applications of aplanatic points, in which we will discuss about eye immersion objective of microscope, as well as we will discuss about the meniscus lens. This topic has been taken from BSc Part 2, paper 2, and the chapter is geometrical optics. In the ray diagram you can see I have drawn for meniscus lens. Here you can see the लेंस के दो सतह है, सतह एक और सतह दो। सतह एक कॉन्केव स्ट्रक्चर है और सतह दो जो है कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, इसलिए इसको कॉन्वो कॉन्वेक्स लेंस मतलब अवतलोत्तल लेंस भी कहा जाता है। अब इन दोनों सतहों के लिए मान लेते हैं कि जो अवतल सतह है उसका केंद्र C1 है और उत्तल सतह का केंद्र C2 है। हम ये मान लेते हैं कि उत्तल सतह का जो त्रिज्या है वो R2 है और ये जो मटेरियल है, लेंस का मटेरियल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। पुनः हम देखते हैं कि यदि हम ये मानते हैं कि ये जो वस्तु है वो बिंदु C1 पर है, मतलब अवतल सतह के केंद्र पर है, तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण निश्चय ही इस अवतल सतह के लंबवत होगा। इसलिए जो बिंदु A पर प्रकाश की किरण जो अवतल सतह पर पड़ता है लंबवत है, तो वो सीधे चले जाएगी, मतलब इस लेंस की चौड़ाई तक, मतलब A1 से A2 तक वो सीधे चले जाएगी। उसी प्रकार B1 से B2 तक सीधे चले जाएगी। अब देखते हैं A2 और B2 पर जो सतह है, लेंस का सतह है, वो उत्तल है, कॉन्वेक्स है, इसलिए वो कन्वर्ज होगा, मतलब ये दोनों अपवर्तित किरण लेंस के बाद मुख्य अक्ष की ओर झुक जाएगा और जिसके कारण इन दोनों अपवर्तित किरण के कारण बनने वाला जो इमेज है वो वस्तु के पीछे बिंदु I पर पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V और लेंस से वस्तु की दूरी U, और हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन M=V/U किसी भी लेंस के लिए। तो यहाँ पे चूंकि V बड़ा है, U छोटा है, इसलिए इस मेनिस्कस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, पॉजिटिव आवर्धन, मतलब प्रतिबिंब का जो साइज है वो बड़ा होगा। इसका एनालिसिस हम दूसरे एंगल से कर सकते हैं, उस एंगल से, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्लानेटिक पॉइंट्स, मतलब अविपथी बिंदु का जो उपयोग है उसके परिप्रेक्ष्य में भी इसका किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यदि C2 इस कन्वेक्स स्ट्रक्चर, कन्वेक्स सतह का केंद्र है और वस्तु जो है C1 पे रखा है, यदि हम C1 और C2 की दूरी R2/μ लेते हैं, जहाँ पे म्यू जो है इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम एप्लानेटिक पॉइंट्स के प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि केंद्र से त्रिज्या बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूरी पे रखा हुआ वस्तु बिंदु के सापेक्ष जो सतह होता है, गोली सतह, वो एप्लानेटिक सरफेस होता है, अविपथी पृष्ठ होता है। इसका मतलब जो उत्तल सतह से रिफ्लेक्ट होने वाली किरणें प्रतिबिंब अपने केंद्र से, मतलब C2 से μ/R2 दूरी पर बनाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख सकते हैं कि यदि वस्तु C1 पे रखा है जो कि C2 से R2/μ दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से निकलने वाली रेज आप रे डायग्राम में देख सकते हैं, यदि इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये I पर मिलते हुए प्रतीत होती है। मतलब एप्लानेटिक पॉइंट्स की जो
डेफिनेशन है उसके अनुसार C1 से निकलने वाला, वस्तु से निकलने वाला पूरा का पूरा प्रकाश इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिंदु I से आते हुए प्रतीत होगी। अब देख सकते हैं I की दूरी C1 की दूरी से ज़्यादा है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से ज़्यादा है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव आवर्धन होगा, जो इस फार्मूला से वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आई इमर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह है रे डायग्राम फॉर आई इमर्सन ऑब्जेक्टिव। हम जानते हैं कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दो प्रकार के लेंस निकाय से बना होता है। एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस निकाय और दूसरा आईपीस लेंस निकाय। हम यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इन टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा लगभग 500 गुना मैग्नीफिकेशन होता है। इसमें दोनों पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस निकाय जिससे लगभग 50 गुना तक मैग्नीफिकेशन होता है, और उसी प्रकार आईपीस लेंस निकाय। अब हम लेंस निकाय इसलिए रखते हैं ताकि हम जानते हैं कि एक लेंस में विपथन पैदा होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस निकायों से बना होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के विपथन को रिड्यूस किया जाता है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस निकाय है उसमें हम आई इमर्सन ऑब्जेक्टिव का भी उपयोग कर सकते हैं। उसका ये रे डायग्राम दिया है, उसमें ये जो है एक गोली अर्धगोलाकार पारदर्शक देख सकते हैं आप, जिसका केंद्र C है, जिसका समतल भाग जो है वो बिंदु P की ओर है, जहाँ बिंदु P है वस्तु की स्थिति। उसके हम ये भी मानते हैं, जैसे एप्लानेटिक पॉइंट्स के बारे में कहे तो दो संयुग्मी बिंदु जो गोली पृष्ठ के केंद्र से μ/r दूरी पर रखा हो, यदि वस्तु गोली पृष्ठ के केंद्र से μ/r दूरी पर रखा, r/μ दूरी पर रखा हो, जहाँ पे r त्रिज्या है और μ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इस बिंदु से निकलने वाला पूरा प्रकाश अपवर्तन के पश्चात, इस गोली पृष्ठ के अपवर्तन के पश्चात बिंदु I1 से जाती हुई प्रतीत होती है, जो कि केंद्र से r/μ दूरी पर स्थित होता है। ये दो संयुग्मी बिंदु P और I1 ये एप्लानेटिक पॉइंट्स कहा जाता है। हम जो ये अर्धगोली सतह जो लिए हैं उसको L1 लेंस, प्रथम लेंस का नाम दिए हैं। तो हम देख सकते हैं रे डायग्राम में बिंदु P जहाँ पे वस्तु रखा है वहाँ से निकलने वाली रेज जो है वो इस गोली सतह से निकलने के बाद कन्वर्ज होगा, और कन्वर्ज होने से यदि हम इस कन्वर्ज्ड रेज को यदि पीछे एक्सटेंड करें तो प्रतिबिंब I1 पर बनता है। इसका मतलब I1 प्रतिबिंब की दूरी है, C से I1 प्रतिबिंब की दूरी है, C से P जो है वस्तु की दूरी है। तो यहाँ पे U = r/μ हुआ और V = r/μ हुआ। इसलिए जो मैग्नीफिकेशन आवर्धन जो प्रोड्यूस हुआ दैट विल बी r/μ दैट इज कमिंग μ²। तो इस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन ऑफ एप्लानेटिक पॉइंट्स के द्वारा हम आवर्धन कर सकते हैं। अब यदि देखें इस रे डायग्राम में तो इस जो लेंस L1 है उसके ऊपर लेंस L2 है,
जो कि एक मेनिस्कस लेंस है। जस्ट इससे पहले हमने मेनिस्कस लेंस के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे जो लेंस L1 है जो हेमिस्फीयर है, उसकी ऊपरी सतह जो है सीधार आइल से इमर्स्ड होता है, सीधार आइल से भीगा हुआ होता है। और सीधार आइल की स्पेशलिटी ये है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो म्यू के बराबर होता है। मतलब जो हेमिस्फीयर लिया गया है, यहाँ पे गोली पृष्ठ लिया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सीधार आइल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर होता है। इसलिए इस गेप में चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो ये इस गेप में मतलब L2 और L1 लेंस के गेप में जो प्रकाश की किरण है वो सीधे जाएगी। अब जो मेनिस्कस लेंस यहाँ पे जो लिया गया है वो इस प्रकार से लिया गया है कि इसका जो केंद्र है वो I1 पर संपाती हो। मतलब इसकी जो त्रिज्या है इस लेंस से I1 दूरी पर हो। मतलब ये जो लेंस का केंद्र जब I1 पे है, तो I1 से आने वाली किरणें जो है, मतलब I1 के सीध से आने वाली जो किरणें हैं, वो किरणें इस अवतल लेंस के लिए लंबवत होगी। इसलिए इस L2 लेंस में जो प्रकाश की किरण है, इसकी चौड़ाई में सीधे चले जाएगी। और चूंकि जो ऊपर वाला सतह है वो कन्वेक्स सतह है, इसलिए यहाँ से ये कन्वर्ज हो जाएगी, अक्ष के तरफ थोड़ा मुड़ जाएगी। इसके कारण यदि इन दोनों अपवर्तित किरण को पीछे एक्सटेंड करें तो ये जो प्रतिबिंब है वो I2 पर बनेगी। अब देख सकते हैं कि एक्चुअल स्थिति है वस्तु का P एप्लानेटिक पॉइंट्स के एप्लीकेशन से प्रतिबिंब I1 पे बनता है, और जब हम सेम टाइम पे मेनिस्कस लेंस भी यूज करें तो प्रतिबिंब I2 पर बनता है, जो और दूरी पर है। मतलब V का मान और बढ़ जाएगा, उसके कारण मैग्निफिकेशन और बढ़ जाता है। हम ये भी सोच सकते हैं कि एक की जगह 2 मेनिस्कस या 3 मेनिस्कस लेंस ले लें तो आवर्धन और बढ़ जाएगा, डेफिनेटली आवर्धन और बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, ज़्यादा लेंसेस लेने से विवर्तन भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए एक प्रॉपर सामंजस्य करके इस आइल इमर्शन ऑब्जेक्टिव का उपयोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस निकाय के रूप में किया जाता है। थैंक यू।